अवामी मसाइल और उनके हल के लिए अवामी राय इक़्तिदार के ईवानों तक पहुँचाने के लिए अब तक का खुसूसी प्रोग्राम अवाम तक। मैं हूँ इस्लामाबाद से आमिर शहजाद। इस वक्त हम इस्लामाबाद के एक अहम सेक्टर आई सीरीज़ के सेक्टर I-14 में मौजूद हैं, जो कि 90 की दहाई में डेवलप होना स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज इतनी दहाइयाँ गुजरने के बावजूद 2025 तक मुकम्मल नहीं हो सका और डेवलप नहीं हो सका। ये बज़ाहिर तो CDA का सेक्टर है, लेकिन किसी जंगल की वो जो खदोखाल पेश करता है, किसी गांव के खदोखाल पेश कर रहा है। सड़कें टूटी फूटी हैं, यहाँ ना कोई तजारती मराकज़ हैं, कमर्शियल मार्केट्स नहीं हैं, ना यहाँ पर कोई स्कूल्स हैं, ना ही तिब्बी मराकज़ हैं, और ना ही पीने का साफ़ पानी मुयस्सर है, ना गैस मौजूद है। ये किसी दूर अफ्तादा गाँव का मंजर पेश कर रहा है, लेकिन ये CDA का अहम तरीन सेक्टर है। इसमें ज़्यादातर रिटायर्ड मुलाजमीन और मुतवस्सत तबके के लोग हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा कर यहाँ पर प्लॉट्स ख़रीदे और रिहाइश पजीर हुए, ताकि उन्हें इस्लामाबाद के दीगर सेक्टर्स की तरह सहूलियात मुयस्सर आ सकें, जो कि उन्हें नहीं मिली। आइए जानते हैं यहाँ के रिहायशियों से कि उन्हें किस किस्म की सहूलियात जिनसे वो आज तक महरूम है टैक्सेस देने के बावजूद। सर, सुना है कि यहाँ के प्लॉट्स की जो कीमत है वो भी अच्छी खासी है। आप क्या समझते हैं कि यहाँ एक तो सहूलियात भी नहीं है और कीमतें भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, और ये क्या कारोबार कौन बना रहा है और कोई माफिया है, या किस तरह से ये सारा सिस्टम जो है इसको मैनेज किया जा रहा है? सर, अब तो एक सरकारी मुलाजम अगर रिटायर होता है तो उसकी तमाम कंट्रीब्यूशन डाल के भी इस सेक्टर में प्लाट नहीं ले सकता। अब 5 मरले का प्लाट भी ये 1 करोड़ से वो ज़्यादा हो चुका है। तो मेरी जिन लोगों ने ले चुके हैं उनके लिए आसानी पैदा करने के लिए मेरी चेयरमैन CDA साहब से गुजारिश है कि इसका जो मोमटी है उसका जो कवर्ड एरिया है वो कम से कम हाफ होना चाहिए। अभी 1/3 है, और कुछ सामने भी जगह छोड़नी पड़ती है, बैक साइड में भी जगह छोड़नी पड़ती है, और प्लाट का साइज़ बहुत कम हो जाता है, और जबकि ऊपर जो मोमटी है उसका जो कवर्ड एरिया बहुत कम है। तो मेरी आप गुजारिश है कि लोग नहीं खरीद सकते, उनको 2-2, 3-3, 4 जो बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, तो एक जगह रहना मुश्किल होता है। तो उनके जो मोमटी है या ऊपर वाला जो पोर्शन है उसका जो कवर्ड एरिया वो बढ़ाया जाए, ताकि लोगों के लिए जो वो आसानी हो सके। सेक्टर I-14 के एक और रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि CDA से बहुत ज़्यादा नाला नज़र आते हैं। उनके ख्याल में ये जंगल है, ये कोई सेक्टर नहीं है। उनसे पूछते हैं, सर बताइएगा कि आपकी बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, चीज़ें हैं, यहाँ कब से रह रहे हैं और क्या आपके मुतालबात हैं? मैं 2 साल से तकरीबन रह रहा हूँ यहाँ। मेन बात तो ये है कि यहाँ सड़कों का इतना बुरा हाल है, सड़क तो और गलियाँ तो आप ये सीधी से वो कच्चा चलने के लिए भी रास्ता नहीं है, गलियों के ये हाल है। और रात को क्या मैं नमाज़ पढ़ने के लिए इस मस्जिद में आता हूँ, वहाँ से पैदल चल के, तो डर लगता रहता है कि कहीं को कुत्ता ना काट ले। इतना शोर शराबा कुत्तों ने डाला होता है। उसके बाद कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं है। 3 दफ़ा हमारे घर से चोरी हो गई है। तो कभी कुछ अगर कुर्सी बाहर रख के बैठे ना, थोड़ी देर के बाद पोल्ट्री वो भी लेके चले जाते हैं, कोई चीज़ छोड़ते ही नहीं है। तो सिक्योरिटी का नाम ही नहीं है ना, ऐसे नाम का इधर बस I-14 में आए तो हम तो फंस गए। बहुत बुरा हाल है। बाकी जो बुनियादी सहूलियात हर सेक्टर में होती हैं, पहली बात ये मुझे बताया ना, देखे ना कि जो अभी मैंने आपसे बात की है, अगर स्ट्रीट लाइट लगी हो ना तो हर किसी को नज़र आता है दूर से। अगर कोई चोर का तो भी पता चल जाता है यार बंदा कौन है, किधर जा रहा है शक। तो वो स्ट्रीट ही नहीं है, लाइटें ही नहीं है, स्ट्रीट लाइटें नहीं होगा। गटर जो है उनका बुरा हाल है। अगर वो नीचे अब देखें, कल एक खुदाई है वहाँ, तो अक्सर बेशतर लोग जाते जाते गटरों में गिर जाते हैं। और साइड की हालत ये है, ये देख लें, ये रोड है, मेन रोड है, इसको ये देखें आप क्या हाल बना है, क्रश ट्रकों के हिसाब से बाहर। और ये नीचे देखें आप, ये देखें ये रोड है। तो अब क्या बताऊँ, कितने मसाइल बताऊँ, आए को 2, 3 और 4 हो तो बताएं। यहाँ तो बस हैं ही सारे मसाइल। आप ज़ाहिर टैक्स भी देते हैं, CDA का सेक्टर है, यहाँ पाकिस्तानी रिहायशी भी हैं। आपकी डिमांड क्या है, मुतालबात क्या हैं बिलखुसूस CDA से? हमारी जी ये मेन सबसे बड़ी डिमांड यह है कि गलियों को पक्का किया जाए। गलियाँ वो नीचे वाली रोड वो देखें ना, वो उसका बुरा हाल है। सारी मिट्टी उड़ के हमारे घर के अंदर आ रही है, इतना बुरा हाल है। वो मेन रोड का कच्चा है, गटर सारे बंद हैं, रोडें गलियाँ सारी ये देखें, ये कच्ची है कि पक्की है, इसका क्या हाल है। तो ये सेक्टर के तो ये हालात नहीं होते ना। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ अंधेरा होता है रात को,
मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं तो मुश्किल होती है, तो स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं। तो ये हमारे मोहतरम में इनसे पूछ ये यहाँ पे तजावज़ात का भी भरमार नज़र आ रही है साथ सामने, ये कैसे यहाँ पे आ गई? यहाँ तो ये रिहायशी इलाका कम लग रहा है, तजावज़ात ज़्यादा लग जी, ये इसलिए हो रही है कि ये CDA वाले खुद खा रहे हैं, इनको इजाज़त देते हैं तो तब आते हैं वो, नहीं तो ऐसे कोई खड़ा ही नहीं होता। जो गरीब गुरबा है ना उसको तो पीट लेते हैं ना पकड़ के, उनकी इजाज़त के बगैर तो कोई नहीं आता है ना। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये यहाँ पे जो अजीब से लोग नामालूम अफराद यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इनकी वजह से यहाँ पे क्राइम ज़्यादा हैं? बिल्कुल यही बात है। देखें जो आदमी यहाँ का रहायशी नहीं है, यहाँ का रहने वाला नहीं है, नया चेहरा है, तो ये तो जितने भी जराइम है वही करते हैं, आके पहचान भी नहीं होती है, चूँकि सिक्योरिटी नाम की है ही नहीं है यहाँ। आप देखें, आपको 48 के 5 दिन तक भी कोई एक सिक्योरिटी वाला बंदा यहाँ नहीं नजर आएगा, तो फिर ये तो कुछ होगा ना, बंदोबस्त हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं है। आपने क्या सोच के यहाँ पे रिहाइश इख्तियार की थी और वो हमारे ख्वाब चकना चूर हो गए। हम तो इसलिए आए थे कि जी इस्लामाबाद का नाम है, यही काफ़ी है हमारे लिए, जो सुकून है, यहाँ सिक्योरिटी है, यहाँ हर चीज़ की सहूलतें, तो यहाँ ना रोड है ना हाल ही में CDA ने कुछ बसें जो है मुख्तलिफ सेक्टर्स में चलाई हैं, तो यहाँ पे भी CDA ने एक रूट तो दिया है, लेकिन वो रूट जो है जिन लोगों ने उसको कंसीव किया है, मेरे ख्याल में वो बिल्कुल यानी इस इलाके के खदोखाल से वाकिफ़ नहीं थे। ये बस जो है गोरडा मोड़ से आती है और आगे जो है इसी सेक्टर के बाहर वाला जो रोड है जिसपे कोई आबादी नहीं है, और वो सीधी आगे नून गांव है वहाँ चली जाती है। तो इससे ये है कि वो बसें बिल्कुल सारा दिन खाली ट्रांसपोर्ट होती रहती हैं, क्योंकि वहाँ कोई कम्यूटर्स है ही नहीं, ना मुलाजमीन वहाँ रहते हैं, ना कुछ मुलाजमीन इस सेक्टर के अंदर रहते हैं। तो CDA के अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि ये गाड़ियाँ आप अगर चश्तियाबाद के स्टाफ को नूर मिल के साथ इधर जो चाकरा है इसकी तरफ चलाएं, तो आपको रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट होगा और लोग भी ज़्यादा सहूलत में होंगे, क्योंकि वो रोड सेक्टर के दरमियान से गुजरता है, तो वो चारों सेक्टर को जो है वो कर सकता है, कवर कर सकता है। लेकिन वो ऐसे इलाके में गाड़ियाँ चल रही हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पार्क्स के लिए जगह छोड़ी गई है, तो वो CDA के जो मुलाजमीन हैं वो उनसे कमाई का जरिया उन्होंने बनाया हुआ है, कोई पार्क्स डेवलप नहीं हो रहा। जैसे I-14-4 में 79 स्ट्रीट के साथ एक पार्क की जगह पड़ी है और वो प्योरली मुख्तस है फीमेल के लिए, तो कम से कम एक पार्क तो ऐसा बन जाना चाहिए जो औरतों के लिए। औरतें आप देखें कि इस सेक्टर की खवातीन जो हैं वो शाम के वक्त उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं होती कि जहां वो जा सकें, कोई कम्युनिटी सेंटर यहाँ नहीं बनाया गया। वाटर सप्लाई के मसाइल पहले लोग बता चुके हैं कि यहाँ ज़ेर ज़मीन पानी भी बहुत कम है, और इसके अलावा CDA ने पानी के बंदोबस्त का आज तक कोई ये नहीं बंदोबस्त नहीं किया कि ये लोग अगर आबाद होंगे तो पानी कहाँ से आएगा, आसमान से नाजिल होगा। CDA के जो टैंकर पानी प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी माफिया के थ्रू आते हैं और वो 1000 रुपया एक टैंकर का चार्ज करते हैं। अब देख लें कि एक मुलाजिम के लिए, और ज़्यादातर यहाँ जो है लो इनकम वाले मुलाजमीन रहते हैं। अब देख लें कि इसी के पैरेलल सेक्टर I-8 है, वहाँ बड़े ग्रेड के मुलाजमीन थे, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये उसी सीरीज़ का सेक्टर है और यहाँ जो है कम आबादी वाले, क्योंकि शुरू में ही निस्बतन ये सेक्टर सस्ता था, अब तो रेट बहुत ज़्यादा हो गया, तो मुलाजमीन ने अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके तो यहाँ मुश्किल से पलाट लिया, मुश्किल से कोई एक आध घर खड़ा कर लिया है। लेकिन यहाँ ये है कि सहूलत नाम की कोई चीज़ नहीं है, स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, जिसे कहते हैं कोई और सिविक सेंटर नहीं, सड़कें नहीं, रोड्स नहीं, लाइट्स नहीं, मसाजिद नहीं। आप बताएं कि कोई भी एक माशरे के अंदर एक सहूलत सिविक हो सकती है वो यहाँ पे मौजूद नहीं, किसी एक को भी गिना नहीं जा सकता। और CDA की तरफ से मुकम्मल जिसे कहते हैं ना कि बेरुखी है कि यहाँ कोई आना गवारा करना या कोई सहूलत देना वो कसरे शान समझते हैं। सर बताइएगा कि यहाँ CDA I-14 सेक्टर में किन किन मसाइल से आपको उनका सामना है और यहाँ पे क्या कहती है? मैं तो यहाँ 5 साल से आबाद हूँ। आए तो इसलिए से कि चलो हम इस्लामाबाद सेक्टर में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, और सड़कों का वही बुरा हाल है जो आज से 25-30 साल कबल गाँव का हुआ करता था। ना कोई क्या कहते हैं हॉस्पिटल है, ना कोई स्कूल है, किसी किस्म की कोई सहूलत में मुयसर नहीं है। यहाँ पे तो मुझे कोई कमर्शियल मार्केट भी नज़र नहीं आई। वो भी नहीं है कोई किसी किस्म का। हाँ, यहाँ से हमें गोरड़ा मोड़ जाना पड़ता है खरीदारी करने के लिए। अगर एक पाव टमाटर भी चाहिए तो उसके लिए भी हमें वहाँ भागना पड़ता है।
यहाँ सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल आपको? सिक्योरिटी का कोई बंदा नहीं है, बिल्कुल अल्लाह के रहम करम पर है। सर आप भी यहाँ पे रहते हैं, बताइएगा कि यहाँ जाहिर है एक अजीब सा गांव का माहौल नज़र आता है, सेक्टर है CDA का, क्या कहेंगे आप? मेरी को ज़ुबान बंद बीमार हूँ, पर ये है कि ना पानी है ना गैस है, आग के सामने है। और मुझे तो 8 साल हो गए ये जगह, कोई मकान नहीं बना, कोई पानी नहीं, कुछ भी नहीं है, घास नहीं है, पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं है, कोई चीज़ में बात किसी को नहीं मिले लोगों को। रास्ते में सड़कों का हाल देखें, गिर गिर के हाल है ख़राब हो गया। हम यहाँ तकरीबन 2-3 साल से रह रहे हैं, ना लाइट गलियों में है, ना पानी का सिस्टम है, ना गैस है, और ना ही यहाँ से MNA अकील अंजम साहब कभी नज़र आए हैं, कभी उन्होंने कोई अवामी कचहरी लगाई हो, लोगों से प्रॉब्लम पूछे हों, लोगों से बात की हो, लोगों के मसाइल सुने हों। मेरा ख्याल है कि इस सेक्टर का कोई परेशानी हाल नहीं है। लोग अपनी मदद आप ही कहीं कोई लाइट लगवा लेते हैं, खुद ही कोई ना कोई करते रहते हैं। तो अकील अंजम साहब से रिक्वेस्ट है कि वो ख़ास तौर पे तवज्जो दें, उन्होंने यहाँ से वोट लेके वो जीते हुए हैं। इसमें यह है कि बहुत सारे चीज़ें हैं जो दैट नीड टू बी एड्रेस्ड। रोड सा देखें, अब कोई इसमें कारपेटिंग या कोई रोड बने नहीं है और बहुत अरसा हो गया, ऐसी सूरत हाल है। खेत नज़र आ रहे हैं आपको, कई झाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं, सांप और इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। लाइट का रेगुलर कोई निज़ाम नहीं है, इसके अलावा पानी की सप्लाई नहीं है। और अपने तौर पे लोगों ने किसी ने बोर किया हुआ है या कहीं टैंकर वैंकर प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज़ कोई CDA फैसिलिटेट नहीं कर रहा। तो ऐसी सिचुएशन में ये लोग जो हैं वो अपने तौर पे एक दूसरे से कोऑपरेट करके, कोऑर्डिनेट करके कुछ ग्रुप्स की सूरत में कुछ ना कुछ फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच रखते हैं, कुछ करते रहते हैं। लेकिन इसको मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को CDA को स्पेशली खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए ताकि ये दूसरे सेक्टर की तरह इसको फैसिलिटेट करके बाकी सेक्टर्स के बराबर लाया जा सके। सर यहाँ तो बुनियादी सहूलियात ही मुझे नज़र नहीं आ रही, सड़कें भी नहीं हैं, स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं, आपकी बिलखुसूस यहाँ कमर्शियल मार्केट ही कोई नहीं है, ना कोई कमर्शियल एरिया। ऐसा ही है और बड़े दूर जाना पड़ता है इनको लेने। पानी के लिए भी बाज़ का 24 आवर्स के लिए वेट करना पड़ता है, टैंकर की सप्लाई लेट हो जाती है। CDA की सप्लाई जो है वीक में वंस होती है और वो भी रेगुलर नहीं होती। वो कहते हैं जी थोड़ा सा पानी दे के, तो कहते हैं जी भी हम 4 घरों का 8 कुछ दे देते हैं शायद। तो बिल्कुल निगलेक्टेड है और गवर्नमेंट को इसको तवज्जो देनी चाहिए। और जो आप ठीक कह रहे हैं, बेसिक जो गैस वैस है वो कब से जब हमने बनाना शुरू किया था उस वक्त के पाइप लगे हुए थे, सप्लाई थी, लेकिन गैस अभी तक नहीं आई। और इसी तरह बिजली का जो निज़ाम है वो भी इस तरह है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से तवज्जो देनी चाहिए इसको, ताकि इसको ब्रिंग अप किया जाए। सिक्योरिटी की बिलखुसूस यहाँ पर सुना जा रहा है कि सिक्योरिटी की कोई यहाँ पे सूरत हाल नहीं है। हाँ जी, सिक्योरिटी का रेगुलर कोई किसी किस्म का बंदा नहीं है। प्राइवेटली किसी ने अगर गार्ड रखा है तो वो अवेलेबल होता है, वो पेमेंट ऑन पेमेंट करते हैं वो। अदरवाइज़ यहाँ कई दफ़ा हमने देखा है कि बाइक पे जा रहा है और लोग उससे कुछ छीन के चले गए और पता ही नहीं चला, उससे कोई कैश छीन के चले गए या मोबाइल छीन के चले गए। गली में देखा उस दिन कोई सप्लायर थे, वो पता नहीं क्या कुछ चीज़ डिलीवरी करने वाले थे, तो उनसे मोबाइल लेके चले गए। बाद में पुलिस भी आ गई लेकिन वो बंदे भाग गए। तो इस तरह सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा इशू है। वैसे ही वीरान सा लगता है, फील होता है। रात को 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद निकलना भी मुश्किल लगता है। तो इसमें मेरा ख्याल बहुत तवज्जो की ज़रूरत है। यहाँ क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे चेयरमैन CDA? मैं चेयरमैन CDA से कहता हूँ वो एट पार अंडर पासिस भी बन रहे हैं, हर चीज़ बन रही है, दैट्स गुड। लेकिन उनको ये चाहिए कि जो CDA के सेक्टर हैं एटलीस्ट उनको ऑन करें, उनमें थोड़ा सा ख़र्चा करें और उनको अपलिफ्ट करें। उनकी अपलिफ्ट चाहिए लोगों को ताकि फैसिलिटेट किया जा सके। सेक्टर I-14 के एक और रिहायशी हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा कि यहाँ की अब तक जो सूरत हाल है, रिहायशी इलाका है, इतना बड़ा सेक्टर है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये आप खुद देख सकते हैं, इसके रास्ते उन्होंने कटे, पानी की वजह से, बारिशों की वजह से बहुत बड़े बड़े कटे, और गाड़ी भी लोग नहीं चला सकते और गर्द-ओ-गुबार बहुत ज़्यादा है। ये सेक्टर तो लग ही नहीं रहा, गाँव से भी बहुत ही बदतर है, आप खुद देख सकते सर। और पानी की भी मतलब बहुत ही ख़राब हालत है, पानी भी नहीं है और ना टैंकर वाले आते हैं यहाँ पे। देखने में आ रहा है यहाँ स्ट्रीट लाइट्स भी कहीं नहीं नज़र आ रही। तो स्ट्रीट लाइट में नहीं, रात को भी डाकू मतलब ख़तरा होता है बहुत। यहाँ पे स्नैचिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तकरीबन 1 महीने पहले यहाँ पे एक बंदे को मारा था
और एक दो हफ्ते पहले वहाँ पर भी दो आदमियों को मारा था, एक तो मर गया था, एक ज़ख्मी था स्नैचिंग की वजह से। यहाँ पे आप कब से रिहाइश पजीर हैं और कब से इन मुश्किलात को आप जो है वो सामना कर रहे हैं फेस कर? हम तो तकरीबन 1 साल से यहाँ पे रहते हैं और 1 साल से यही देख रहे हैं, ना कोई सीढ़े वाले आते हैं, ना कोई कोई रिपेयरिंग होती है, ना कुछ होता है, कुछ भी नहीं है। पानी की यहाँ पर क्या सूरत हाल है कि पानी यहाँ पर बोरिंग या दूसरा पानी, सुना है कि टैंकर्स यहाँ पर बहुत महंगे, आप ख़रीद के लिए यहाँ पानी इस्तेमाल करते हैं? जी बिल्कुल, हम खुद ख़रीद के ले आते हैं, बोर निकाला था लेकिन उसमें पानी नहीं है। 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट चलता है या 10 मिनट चलता है और भी पीने के काबिल नहीं होता, तो इस वजह से हम पीने के लिए तो अलग से ख़रीदते हैं और इस्तेमाल करने के लिए टैंकर मंगवाते हैं, वो भी 2000-2500 में इस तरह के आते हैं। प्राइवेट टैंकर्स मंगवाते हैं, ये CDA ये सहूलत आपको देता है? नहीं, CDA वाले को तो कॉल करते हैं, वो तो कहते हैं कि नंबर में आप लोगों को लगाए हैं तो वो आ जाएंगे, तो 2-3 दिनों तक नहीं आते, प्राइवेट पे मंगवाना पड़ता है। कभी भी यहाँ पे इस सेक्टर में I-14 में CDA का पानी आता हुआ आपने देखा है कि CDA के टैंकर्स भी यहाँ पे आते हैं? 1-2 दफ़ा देखे, लेकिन ज़्यादा प्राइवेट ही आते हैं। आप खुद देख सकते हैं, अभी भी ट्रैक्टर आ रहा है प्राइवेट से। तो कितने दिनों में बाद जो है वो ये टैंकर आपको ख़रीद कर इस्तेमाल करना पड़ता है? तकरीबन हफ्ते में एक दफ़ा तो ज़रूर आता है। तो पानी यहाँ पे पानी के अलावा बाकी जो मसाइल आपको दरपेश हैं वो क्या क्या हैं, जो बुनियादी मसाइल आपको यहाँ पे मसले? बुनियादी तो यही है कि पानी के अलावा रोड से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ही ख़राब है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, हेल्थ सर्विसेज भी नहीं है, ना गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी नहीं है सीढ़े वालों की तरफ से, और एक मार्केट भी नहीं है नज़दीक, बैंक्स वगैरह, ये सारी बुनियादी सहूलियात यहाँ पर कमी है इसकी। इस्लामाबाद के सबसे पहले आबाद होने वाले सेक्टरों में एक सेक्टर जो I-14 है, उसके मुतासरीन और मकामी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि इतना पुराना सेक्टर है, अभी तक डेवलप नहीं हुआ, ये तो किसी जंगल की तरह नज़र आ रहा है, क्या वजह है? आपको क्या चीज़ें, क्या क्या मसाइल हैं यहाँ पे, कुछ बताना पसंद करेंगे? सर बिस्मिल्लाह, ऐसी सूरत हाल है कि ये सेक्टर जो है 90s-80s में तकरीबन ये स्टार्ट हुआ और बड़ी ये प्राइम जगह पे है, लेकिन बदकिस्मती कह लें और हुकूमत की बेसी और इदारों की बेहिसी कह लें कि यहाँ पे डेवलपमेंट मार्क नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। सड़कें आपके सामने हैं, जो सड़कें मौजूद हैं वो भी इंतहाई खस्ता हालत में हैं। गलियाँ बिल्कुल जो है एक दफ़ा भी जो है नहीं बनाएगी जब से ये सेक्टर आबाद हुआ है। इसके अलावा भी यहाँ ना कोई ख़रीदारी के मराकज़ कायम किए गए हैं, ना मरकज़ की जगह कोई एक्शन की गई है कि लोग ख़रीदारी वगैरह कर सकें। इसके अलावा यहाँ कोई डिस्पेंसरी कोई मौजूद नहीं है, फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद, यानी कोई भी सिविक फैसिलिटी जो गिनी जा सकती है कि यहाँ होनी चाहिए वो यहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ के जो रहायशी हैं, असल मसला ये है कि ये लो पेड एम्प्लॉइज़ हैं। ये सेक्टर निस्बतन किसी ज़माने में सस्ता था, तो लोग जो है एम्प्लॉइज़ वगैरह, रिटायर्ड मुलाजमीन वगैरह इस किस्म के लोग रहते हैं, यानी आबादी का तनासुब इस किस्म का है। तो इस वजह से इन लोगों के ऊपर हुकूमत की तवज्जो भी कम ही रहती है, तो ये मुसलसल निगलेक्टेड सेक्टर है। अब यहाँ के लोग कई दफ़ा चेयरमैन CDA अरबाब इख्तियार जो हैं, वजारत दाखिला और जगहों पे भी जाके मुख्तलिफ अपनी कह चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यानी आप यहाँ देख लें कि प्रॉपर इस पूरे सेक्टर में एक मस्जिद भी नहीं है, प्रॉपर इस में जहाँ यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ मार्केट नहीं है कि लोग ख़रीदारी कर सके। लोगों को दूर दराज से जाना पड़ता है, कोई बाज़ार सस्ता बाज़ार नहीं लगता। गटर जो है ये सूरत हाल आपके सामने नज़र आ रही है। तो यहाँ इसके अलावा यहाँ CDA ने जो प्लाट स्कूलों के लिए छोड़े थे, यहाँ सिर्फ 2 स्कूल हैं जो भरे हुई हैं आबादी के लिहाज से, लेकिन इसके अलावा कोई यहाँ स्कूल वगैरह या डेवलपमेंट नहीं है, कोई अस्पताल। एक चीज़ बहुत अहम जो यहाँ मुझे पता चली है कि ये प्लाट्स जो हैं ये 10-10 मरतबा भी मुतअद्दिद दफ़ा भी बिक चुके हैं, तो CDA को बहुत ज़्यादा ये सेक्टर रेवेन्यू दे चुका है, उसके बावजूद ये खस्ता। ये बात आपकी बिल्कुल 100% सेक्टर है कि ये CDA का कमाऊ सेक्टर है कि एक प्लाट जो है ये मुतासरीन को मिले थे, एक प्लाट 3-3, 4-4 दफ़ा रीसेल हो चुका है, तो हर दफ़ा टैक्स जो है CDA के अकाउंट में जा रहा है। हालांकि अगर उस टैक्स में से भी कुछ रेवेन्यू यहाँ खर्च करें तो इस सेक्टर की हालत बहुत बेहतर हो सकती है, लेकिन देखिए कि यहाँ का जो रेवेन्यू है वो बड़े पोश सेक्टरों में इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं इस्तेमाल हो रहा। इसके अलावा यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है कि चोरी चकारी की, थाना नून की, आप बेशक उनकी देख लें, सबसे ज़्यादा वारदातें इस सेक्टर में होती हैं।
कई दफ़ा शहरी जा चुके हैं, जल्द से जुलूस कर चुके हैं, एहतजाज कर चुके हैं। कई 2-3 बच्चे यहाँ जो है कत्ल हो चुके हैं इसी तरीके से इन्हीं डकैत के नौजवान बच्चे। तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी जो है, क्योंकि ये सेक्टर पिंडी के साथ एडजेसेंट है, हर तरफ से यहाँ लोग आते जाते हैं, तो ये भी मसाइल यहाँ पे है। एक चीज़ और देखने में यहाँ पे आ रही है कि यहाँ तो स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, यहाँ स्ट्रीट लाइट्स भी कुछ भी नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पे आबादी जो है वो कैसे यहाँ पे फिर दोबारा आबादी बढ़ती भी जा रही है? बस आप देख लें कि आबादी का दबाव बहुत ज़्यादा है, लोग मजबूरी शक्ल में रह रहे हैं। यानी कोई गटर लाइन जो है चालू हालत में नहीं है, सीढ़ी ने किस ज़माने में बिछा दी है वो बंद है। लोग अपनी मदद आपके तहत खोलते रहते हैं, कहीं वेस्ट गली में जा रहा है, कहीं बाहर जा रहा है। तो इस किस्म के मसाइल तो हैं, यहाँ मौजूद हैं लोग, लेकिन मजबूरी है, लोग किधर जाए? इतनी बहुत बड़ी आबादी है। अब चारों सेक्टर के अंदर तकरीबन आप कह लें कि 70% टोटल जो प्लाट एलोकेटेड है उनकी आबादी हो चुकी है। इनमें जो आप खुद आके आंखों से देख लेंगे क्या हालत है इनकी। एक ये और दूसरा ये जो लाइन है, गटर लाइन है। तीसरे नंबर पे जो बिजली है, जितने हमारे मेन इशू जो हैं वो ये हैं। और चौथे नंबर पे गैस पर आ जाती है। अंकल जी, कितने अरसे से आप यहाँ पे आबाद हैं और यहाँ का जो इलाके के जो सूरत हाल है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मस्जिद के बारे में थोड़ी सी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि 1 साल बराबर हो गया कि मैंने नक्शे के लिए अप्लाई किया हुआ है, जब कि मैंने टैक्स भी जमा करा दिया है, सारे कागजात मुकम्मल हैं, उसका मेरे को नक्शा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मैं नक्शा मस्जिद बनाना चाहता हूँ। ये बड़ी हमारी प्रॉब्लम है कि हमारे नमाजी डिस्टर्ब हो रहे हैं। कई बार मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। उसके अलावा जो ये सीढ़िया के ख़ास करके गटर लाइन वाले जो उसको क्या बोलते हैं सीपर, उनकी बड़ी बेहिस्सी है। वो इन लोगों से आकर पैसे मांगते हैं और गटर खोलते हैं, एक गटर खोलते हैं, सारी लाइनें इन्होंने नहीं खोली हैं। आज तक लाइनें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से खोली, किसी तरफ भी लाइन नहीं खोली है। हर तरफ बदबू है, हर तरफ गंदगी है। दूसरा जंगल का समा है। ये देखो सेक्टर है, इस सेक्टर में कोई सेक्टर वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही। जिस सड़क में जाओगे, जिस एरिया में जाओगे, आपको जंगल ही जंगल नज़र आएगा। कि आते हैं ये हाजिरी लगाते हैं, चले जाते हैं, कोई काम नहीं हो रहा। सीढ़िया वाले बिल्कुल सारे सीपर से लेकर दूसरा जो जंगल का जो सड़कों का सफाई करने वाले हैं, उन तक कोई आदमी काम नहीं कर रहा है। ये अरबाब से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसका नोटिस लिया जाए, इनको चेक किया जाए। उन्होंने क्या कहा है मस्जिद के बारे में कि ये गैर कानूनी है या क्यों नहीं अप्रूव हो सकती, क्या वजह? नहीं, उनका जो है ना, वो मैंने से पूछा है ना, मैंने बोला भैया क्यों नहीं, वो मेरे को क्या जवाब देते हैं, ये देखो 10-11 की पड़ी हैं, 12 की पड़ी हैं, 15 की पड़ी हैं। अभी आप जो है अभी आकर बोलते हैं कि हमारा नक्शा दो। क्यों नहीं भाई, नक्शा जो है हम जाते लोग आपके पास ना जाएं, तो अब जा रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? मसला बताएं ना भाई। NOC हमारे पास है, हमने सारे कागज़ मुकम्मल जमा कराए हैं, फिर हाँ मस्जिद खुद बनानी है, हमारे सिर्फ इजाज़त नहीं दे रहे हैं। अच्छा, एक अहम सवाल है कि ये सब सेक्टर 4 है, I-14-4, इसके अलावा जो दीगर 3 सेक्टर्स हैं उनमें भी मस्जिदों का यही हाल है या मस्जिद है ही नहीं? नहीं, मस्जिदों का यही हाल है। मस्जिदों को पहली बात तो ये NOC नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो मस्जिद NOC क्यों नहीं दे रहे हैं, फिर बोलते हैं ये गैर कानूनी है। जो गैर कानूनी है उसको क्यों बैठने देते हैं? जो कानूनी है उनको NOC दी जाए, फिर उनको नक्शा दिया जाए। पहली बात तो ये सीढ़िया वालों का काम है या काफ वालों का काम है मस्जिदें बना कर देना। नहीं, हम अपने मदद आप तहत बनाना चाहते हैं, हमें नक्शा नहीं दे रहे हैं। 1 साल बराबर हो गया, मैं पूरे डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ आपको। तो दूसरा मेरी रिक्वेस्ट यही है कि ये गलियों का हिसाब जो है महल्लेदारों का जो है गटर जो है मेहरबानी करें। दूसरा ये जंगल जो बना हुआ है, ये जंगल का सामान है, ये इस्लामाबाद का नहीं है। तो मेहरबानी करें, आपने जो अपने मजदूर हैं उनको पूछें, देखें भाई वो क्या कर रहे हैं। आते हैं इधर गप्पे शप्पे लगा कर चले जाते हैं, काम उधर से। आप खुद देखो, ये वीडियो भी बनाओ, सारा जंगल है, कोई आपको इस्लामाबाद वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही है। आप बताइएगा सर कि आप यहाँ के रिहायशी हैं और दहाइयों से यहाँ पर रह रहे हैं, इतने पुराने हैं। ये जो इलाका है ये तो किसी जंगल का समा पे दिखा रहा है कि यहाँ ना स्ट्रीट लाइट्स हैं ना सड़कें हैं, तो यहाँ क्यों लोग रह रहे हैं इस सेक्टर में? बस हमने इस ख्याल से मकानात बनाए थे, चलो रिटायरमेंट डेवलपमेंट हो जाएगी, सीट के सेक्टर है। मैं अब ये गली नंबर 42 का रिहायशी हूँ। वहाँ आप देखें जो है गटर बंद हैं और जो सड़कों पर पानी बह रहा है।
और स्ट्रीट लाइट्स हैं ही नहीं, टोटली खंभे लगे हुए हैं, 3-4 खंभे लाइटें नहीं लगा रहे, और सड़कें वो हैं ही नहीं, बिल्कुल नहीं। और पानी आता है, बारिश आती है, हमारे घरों में पानी चला जाता है, ना स्ट्रीट लाइट्स हैं, ना गटर बंद हैं और रोड बंद हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं सीडी से और तमाम अदारों से मेहरबानी करके हमारी सड़कें बनाएं, हमारे गटर बंद हैं, गटरों को बनाएं, गटरों को खोलें और हमारे लिए स्ट्रीट लाइट्स का इंतजाम करें। यहाँ सिक्योरिटी की सूरत हाल भी सुना है कि बहुत ज़्यादा गंभीर है और यहाँ चोरियाँ शिकारी बहुत ज़्यादा चोरियाँ होती हैं। हम शाम मगरिब बाद बहुत कम बाहर निकलते हैं, इसलिए कि सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए हम बहुत कम शाम को बाहर निकलते हैं और बच्चों को हम शाम को बंद करते हैं, क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ ही जेट हमारे पिंडी लगता है, जिससे लोग आ जा सकते, कोई भी आप क्रिमिनल बंदा आ सकता है, वारदात कर सकता है। इस सेफ्टी सिक्योरिटी हमारी बिल्कुल नहीं है। आपने जब यहाँ पे घर खरीदा था या प्लॉट खरीदा था, किस साल में और कितने साल आपको यहाँ पर हो गए हैं आप ये सारा सूरत हाल देखते हुए? मुझे तो 2-3 साल से मैं यहाँ पर हूँ, बना रहा मकान, अभी रिसेंटली शिफ्ट हूँ, लेकिन कोई सहूलत नहीं है, इस वजह से मैं शिफ्ट नहीं हो रहा था, लेकिन अब मजबूरी है, मकान बना मुझे शिफ्ट होना पड़ा। CDA सेक्टर I-14 के रिहायशी मकामी अफराद का कहना है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाकर यहाँ पर रिहाइश पजीर होने के लिए जतन किए कि CDA का ये एक शानदार सेक्टर होगा जहाँ पर तमाम दीगर सेक्टरों की तरह उन्हें सहूलियात मुयस्सर आएंगी, लेकिन बुनियादी सहूलियात जिसमें सेहत, तालीम और दीगर पानी और बिजली की सहूलियात होती हैं वो यहाँ पर मुयस्सर ही नहीं है, सिरे से मौजूद ही नहीं है। और यहाँ पर सिक्योरिटी का इतना नाकिस इंतज़ाम है कि आए रोज़ यहाँ चोरी और डकैती की वारदातें तो मामूल की बात है, यहाँ कोई भी महफूज नहीं है, मस्जिदें नहीं हैं और ना ही यहाँ पे पार्क्स हैं। तो यहाँ के मकामी अफराद का ये कहना है, उनकी ये अपील है चेयरमैन CDA से, अरबाब इख्तियार से, कि उन्होंने यहाँ पर CDA सेक्टर्स में अपने मकानात बनाए हैं, टैक्सेस देते हैं, तो उन्हें दीगर सेक्टर्स की तरह बराबर सहूलियात फराहम की जाएँ। देखते रहिए अब तक का खुसूसी प्रोग्राम अवाम तक।